स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मंडी भाव राज में। दोस्तों तो प्याज के भाव में लगातार एक बार आसमान छू गए थे, लेकिन फिर से प्याज के बाज़ारों में बहुत ही ज़बरदस्त एकदम से गिरावट देखने को मिल रही है और काफ़ी तेज़ गति से प्याज के भाव ज़मीन की तरफ धड़ाक गिरते हुए जा रहे हैं। किसान भाइयों, इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया था उस प्रयास में सरकार सफल रही हैं और जो विदेशों से प्याज मंगाया जा रहा था वो लगातार प्याज की गाड़ियां अफ़गानिस्तान से भारत में पहुंच रही हैं और काफ़ी मात्रा में प्याज मंगवाया जा रहा है। और नेफेड द्वारा भी जो सफल प्रयास किए गए थे, नेफेड द्वारा भी प्याज का स्टॉक मार्केट में निकाला गया और लगभग भारत की सभी मंडियों में पहुंचाया गया, जिसके कारण प्याज के भाव धड़ाक से ज़मीन पर गिर गए। तो किसान भाइयों, प्याज के भाव में अब तेज़ी बनने की संभावनाएं कम ही लग रही हैं, क्योंकि प्याज दिन प्रतिदिन लगातार नीचे गिरता जा रहा है और प्याज की आवक जो पहले बहुत ही कम हो रही थी, आज जो प्याज की आवक है महाराष्ट्र की लगभग सभी मंडियों में काफ़ी बढ़ गई है। और एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है लासलगांव नासिक से, वहाँ पर प्याज की आवक पहले 3 से 4 हज़ार कट्टे की हो रही थी, आज 10 से 12 हज़ार कट्टे प्रतिदिन आवक होने लगी हैं। और किसान भाई अपना प्याज जल्दी से बेचना चाहते हैं और इस जो अभी वर्तमान में भाव है उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार यह प्रयास नहीं होने दे रही कि प्याज के भाव ऊपर बढ़ें। इसके लिए व्यापारियों पर भी एक स्टॉक लिमिट लगाई दी है सरकार ने। साथ ही पूरे सरकार के जितने भी सभी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है कि भाई प्याज जो है बाज़ार समितियों को मार्फत 35 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से भी दिया जा रहा है राशन के तौर पर। जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति 1 या 2 किलो प्याज दिया जा रहा है, तो किसान भाइयों प्याज की जो कीमतें हैं वो गिरने का मुख्य कारण एक तो विदेशों से प्याज का आयात करना, दूसरी बात सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट लगाना, तीसरी बात प्याज की बम्पर आवकें। मंडियां में आप किसी भी मंडी में जाके देखोगे तो अभी किसान भाइयों बहुत सारी बम्पर आवकें देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र की लगभग सभी मंडियां, आलेपांटा है, आतूर है या नासिक की जो लासलगांव है, पीपल गांव है, इन सभी मंडियों में आवक ज़ोरदार होने लगी है। साथ ही जो कर्नाटक का नया प्याज है वो भी मार्केट में निकल चुका है। कर्नाटक से नया प्याज भी काफ़ी संख्या में आ रहा है। इसके साथ ही इंदौर की मंडी में काफ़ी बहुत ही बड़ी संख्या में प्याज की आवक होने लगी है। ज़बरदस्त 40 से ऊपर हज़ार कट्टे की डेली आवक हो रही है। साथ ही जो मध्य प्रदेश की अन्य मंडियां हैं, मंदसौर है, रतलाम है, जावरा है या अन्य जो भी जितनी भी उज्जैन मंडी हैं, सभी मंडियों में आवक प्याज की ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो उत्तरी भारत है उधर भी दिल्ली में भी आवक अच्छी देखने को मिल रही है और विदेशों से जो प्याज मंगवाया गया था वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में पहुंच रहे हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में भी प्याज की आवक प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती जा रही है और आवक ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण प्याज एकदम से नीचे आ गया है और 500 से 1000 रुपये लगभग क्विंटल 2-2 हज़ार रुपये तक नीचे भाव देखने को मिल रहे हैं। अभी जो बेस्ट क्वालिटी का प्याज है किसान भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 3500 के बीच ही बिक रहा है और बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी है तो 40 तक बिक रहा है। इससे ज़्यादा अभी वर्तमान समय में नहीं बिक रहा है और काफ़ी मंडियों का निरीक्षण करने पर भी पता चला है कि मंडियों में भाव बहुत ही नीचे गिर चुका है और जो ख़राब माल है और जो हल्का माल है वो तो बिल्कुल ही लगभग 1000 के लगभग ही पहुंच चुका है। 1000 से 2000 रुपये ही बिक रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बिक रहा है, तो काफ़ी भाव गिर चुके हैं। और वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो अभी प्याज के भाव दीपावली से पहले कोई बढ़ने की संभावना नहीं है, इतनी ज़ोरदार आवकें होने लगी हैं। दूसरी बात है कि जो
किसानों ने प्याज लगाया था वो ग्रीन प्याज भी आने लगा है और सब्जी मंडियों में ग्रीन प्याज भी बिक रहा है, उससे भी थोड़ा बहुत राहत हो रही है। तो किसान भाइयों काफ़ी विकट स्थिति आ चुकी है प्याज पर, और प्याज के भाव केवल थोड़े दिन ही टिक पाए हैं। उसके बाद सरकार पूरे एक्शन में आई और सरकार ने बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियां करी और तैयारियों के साथ उसमें सफल भी रही हैं। तो इस प्रकार से प्याज के भाव लगातार प्रयास के कारण और नेफेड द्वारा जो बम्पर स्टॉक है वो मार्केट में निकालने के कारण और विदेशों से जो प्याज अफ़गानिस्तान से लगातार गाड़ियां भारत में पहुंच रही हैं, उसके कारण पूरे भारत में प्याज की सप्लाई कर दी गई है और सप्लाई चेन को भी व्यवस्थित बनाया गया, जिसके कारण अच्छे तरीके से मांग और आपूर्ति में संतुलन बिठाया जा रहा है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन बिठाया जाए और प्याज के भाव किसी भी कीमत पर ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो अभी तो वर्तमान परिस्थितियां काफ़ी ऐसी बन चुकी हैं और जो आवके हैं उसको देखते हुए प्याज के भाव में और भी गिरावट आपको लगातार प्रतिदिन गिरावट देखने को मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, ये थी प्याज के भाव पर आज की रिपोर्ट। इसके साथ ही इंदौर मंडी में आज जो प्याज की बिकवाली हुई है वो 3000 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहा है भाव वहाँ का। और नीमच मंडी में आज 3500 उच्चतम बिका है। मंदसौर मंडी में 3800 उच्चतम बिका है। और लासलगांव मंडी में किसान भाइयों 4900 रुपये उच्चतम प्याज बिका है। तो कर्नाटक और बेंगलुरु में थोड़ा भाव उच्चतम है, 4200 और 4700 ऊपर में देखने को मिला है। बाकी लगभग सभी मंडियों में प्याज के भाव बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2000 से लगा करके 2500 के बीच ही बिक रहा है। तो काफ़ी नीचे प्याज के भाव एकदम आसमान चढ़े थे, एकदम धड़ाक से नीचे गिर चुके हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अलवर मंडी में भी प्याज किसान भाइयों 4200 से ऊपर नहीं बिक रहा है। निम्नतम भाव 1900 रुपये है अलवर मंडी का। और अलवर मंडी का प्याज भी जो लाल प्याज है वो भी अधिकतम ऊपर नहीं बिक रहा है। तो प्याज की आवक अलवर में भी अच्छी देखने को मिली है। तो ये थी किसान भाइयों पूरी भारत भर की जितनी भी मंडियां हैं उनकी रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।